नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ी संगीन मामला आया है जो निश्चित रूप से ये दुखद है। आप जान सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के पूसा प्रखंड के मलिकौर गांव में, और यहां पर एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी जो किसी न किसी रूप से आप भी उससे ग्रसित होंगे या आपके समाज में भी इस प्रकार का मामला उजागर होता ही होगा। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको हम स्पष्ट शब्दों में आप सबों के समक्ष रखने का कोशिश करते हैं। बात यह है कि एक किसान लिमिटेड बैंक करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैंक है, जिसमें एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण के द्वारा किस प्रकार से फंसता है जाल में, आप इसको देख सकते हैं। बात दरअसल यह है कि 1,10,000 रुपया एक किसान एक ग्रामीण के द्वारा दूसरे ग्रामीण के विश्वास पर कोऑपरेटिव बैंक में जमा किया गया, जिसमें उनको बताया गया कि अगले 5 साल के बाद 1,10,000 का लगभग 1,60,000 के अप्रोक्स आपको पैसा मिल जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी शादी है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पैसा जमा किया। ये जो स्थानीय जो आप देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति जो एक छोटा सा दुकान का संचालन करके पैसे का भरपाई किया कि आने वाले दिनों में हम अपने परिवार की जो स्थिति है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे और जब समय आएगा तो बेटी की शादी में लगाएंगे। फिर क्या होता है कि 2 साल के बाद 1,10,000 तो ये अपने नाम पर जमा कर ही चुके थे, फिर वो अपने पत्नी के नाम पर भी 1,10,000 रुपया जमा करते हैं। और 1,10,000 रुपया जब वो भी जमा कर दिए तो कुल मिला के जब 5 साल की अवधि पूरी हो जाती है, तब जब वो पैसे का डिमांड करते हैं अपने ग्रामीण से, जिस ग्रामीण के द्वारा उन्होंने पैसे को जमा किया था, तो ग्रामीण के द्वारा पहले तो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसा बार बार कहा जाता है। इसके बाद जब उन्होंने इस बात को समझ लिया कि भाई ये हमको हमारे साथ जो है स्कैम कर रहा है, खिला रहा है, तब उन्होंने जब दबाव के साथ जब पैसे की बात की तो उन्होंने बताया कि अब हमारी जो बैंक है वो फरार हो गई है। बैंक फरार हो गया। बैंक फरार होने का मतलब है कि आपका पैसा गया। अब आप ही सोचिए कि जो सामान्य व्यक्ति, जो गरीब शोषित व्यक्ति, जो किसी न किसी ढंग से जो 1-1 रुपया इकट्ठा करके इतनी बड़ी पूंजी को जमा किया, उसके बाद आज इसका हालात ये है कि न्यायालय में इनको अब केस करना पड़ रहा है। इनका नाम, जो अभियोगी है, इनका नाम है अजीत कुमार राय, पिता रामेश्वर राय, ग्राम पोस्ट मलिकौर, वार्ड नंबर 8, थाना पूसा, अंचल पूसा, जिला समस्तीपुर। और जो अभियुक्त गण है जिनके द्वारा पैसा जमा करवाया गया, उसमें एक बताए जाते हैं विमल कुमार, पिता लक्ष्मण दास, दूसरे हैं उदय कुमार, पिता अजय राय, दोनों निवासी जो अजीत जी के ग्रामीण ही हैं, और एक तीसरा व्यक्ति रोहित कुमार, पिता धनेश्वर शाह, ग्राम सुपौल, पोस्ट गढ़िया, असादर थाना, अंगार घाट, जिला समस्तीपुर के अंतर्गत की ये बातें हैं। अब आपको बताते चले कि अब न्यायालय में इन्होंने अभियोग पत्र संख्या 365/2025 उन्होंने दायर किया है। अब ये मामला न्यायालय में अभी चल रहा है। साथियों, सबसे ज्यादा समझने योग्य बात यह है कि एक ग्रामीण, एक भाईचारे का संबंध होता है, उस भाईचारे में लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कुछ जमा करते हैं, लेकिन इसका क्या परिणाम है वो आप सभी लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे अजीत जी, आपका क्या मामला था? मामला ये था जो दोनों उदय जी और विमल जी आया, कहा जो पैसा नहीं बचेगा, आपका पैसा जमा कीजिए, समय पूरने पर जो पैसा बनेगा वह हम देंगे। बीच में हमको पैसा का काम हुआ था, हम विमल जी को कहे तो कहा जो पैसा मिल जाएगा। हम कितना दिन में मिल जाएगा? तो 15 रोज लगेगा। 15 रोज के बाद उसके बाद तो को मोको हमको आंख में गर्दा झोंक के भेजा मैनेजर हिया, धनेश्वर शाहिया। तो वहां हम गए, मैनेजर से भेंट किए तो कहा जो पैसा लिया सो देगा, नहीं क्यों देगा। लेकिन यहाँ विमल जी या उदय जी कहते हैं जो आप तक कंपनी भाग गया। कंपनी नहीं भागा, सब स्टाफ अपने में अपने पैसा गमन खा गया। अब कहता है जो कंपनी भाग गया। अब आप जानने वाली बात यह है कि आप जो ये पैसा जमा किए थे, तो पैसा जमा करने का आप कुछ ना कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा कि आने वाले दिनों में हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। हाँ, लड़की के शादी के लिए पैसा जमा किए, लेकिन बीच में हम कहे तो वही कहा जो मिल जाएगा, फिर कहा जो कंपनी भाग गया। अब हमको समय पूरने पर पैसा नहीं मिला तो हम क्लेम किए। तो
ऐसी अभी जो परिस्थिति है, आपके पास तो सारा डिटेल्स होगा जो आप पैसा जमा किए हैं। हाँ, डिटेल है, पेपर है, सारा पेपर है आपके पास। पेपर अभी है। आप न्यायालय में जो है सो अभियोग पत्र संख्या 365 दायर किए हैं, बार किए हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि ये न्यायालय में चल रहा है। तो आपको अभी निश्चित रूप से आप किसी न किसी चीज से परेशान होंगे कि भाई आप जिस ख्याल से, आप जिस सपना के साथ पैसा को जमा किए, तो आपके निकटतम लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं असंतोष का भाव होगा। तो अब आप क्या न्यायालय से मांग करते हैं? न्यायालय से मांग यही करते हैं से सरकारी, अगर सरकार का पैसा हम लोग बचाते हैं तो सरकार हम पर कार्रवाई करती है। हम लोग का पैसा जब पच रहा है तो इसको काहे नहीं सरकार खोजी कर रहा है? न्यायालय क्यों नहीं खोजी कर रहे हैं? न्यायालय हमको पैसा दिलवा दे, और क्या। इस प्रकार का मामला आप देख पा रहे हैं साथियों कि ये कितना दुखद है कि एक व्यक्ति जो अपना सपना लेकर पैसा को एक एक पैसा करके जमा करता है, एक छोटा सा व्यवसाय करके, और परिस्थिति ये होता है कि अब इनकी पत्नी से, एक दिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जब इनकी पत्नी से बातचीत हुई, इनके बच्चों से जब बातचीत हुई, तो किस प्रकार से ये लोग अपने घर में जो है इनका मातम का माहौल छाया हुआ था। ये निश्चित रूप से दुखद है। तो अगर आप लोग के भी समाज में अगर इस प्रकार का मामला आता हो तो निश्चित रूप से आप सावधान रहे। जब भी कोई भी काम करे तो एक ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी के माध्यम से ही आप पैसा का आदान प्रदान करें। तो यही चर्चा का विषय है। तो यही आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किए हैं कि इस प्रकार का जो है घटना आम हो चुका है, तो ऐसे में सतर्क रहिएगा। अब सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का, सभी साथियों का धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।